आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, हमारे चैनल द बाइबल टेल्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बाइबल दर्शाती है कि बहुत समय पहले की बात है। यीशु मसीह गलील नामक स्थान में अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए लोगों को परमेश्वर के राज्य की शिक्षा दे रहे थे। वे बीमारों को चंगा कर रहे थे, दुखियों को आशा दे रहे थे और प्यासों को आत्मिक जल पिला रहे थे। एक दिन बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पास जमा हो गई। हजारों लोग उनसे मिलने और उनका वचन सुनने आए। दिन ढलने लगा था। शिष्य चिंतित हो गए। उन्होंने यीशु से कहा, गुरुजी, ये स्थान सुनसान है और समय भी बहुत हो चुका है। लोगों को पास के गांव में भेज दीजिए ताकि वे खाना खरीद सकें। यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम ही उन्हें खाने को दो। सभी शिष्य हैरान रह गए। उन्होंने कहा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, केवल एक लड़के के पास 5 जौ की रोटियां और 2 मछलियां हैं। इतने लोगों के लिए ये पर्याप्त नहीं है। ये सुनकर यीशु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, उन्हें बिठा दो। सभी लोग हरे मैदान में बैठ गए। पुरुषों की संख्या ही लगभग 5000 थी और महिलाओं और बच्चों को मिलाकर ये संख्या 10,000 से भी अधिक थी। फिर यीशु ने वह 5 रोटियां और 2 मछलियां अपने हाथ में ली, स्वर्ग की ओर नजर उठाई और परमेश्वर का धन्यवाद किया और उन्हें तोड़कर अपने शिष्यों को देने लगे ताकि वह लोगों में बांट दे। शिष्यों ने खाना बांटना शुरू किया। आश्चर्य की बात तो ये थी कि खाना खत्म ही नहीं हो रहा था। हर किसी ने पेट भर खाया। जब सब खा चुके तो यीशु ने कहा, जो बचा है उसे इकट्ठा कर लो ताकि कुछ भी व्यर्थ ना जाए। शिष्यों ने जब बचे हुए टुकड़े इकट्ठे किए तो पूरी 12 टोकरियां भर गई। 5 रोटियां और 2 मछलियों से हजारों लोग तृप्त हुए और फिर भी बच गया। इस कहानी में कुछ नहीं ही असली शुरुआत है। शिष्यों को लगा कि उनके पास देने को कुछ भी नहीं है, लेकिन यीशु ने उस थोड़े से को लिया, आशीर्वाद दिया और उसे इतना बढ़ा दिया कि सबको तृप्त कर दिया। मेरे प्रियो, कभी कभी हम भी जीवन में खुद को खोया हुआ अकेला पाते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, ना ताकत है, ना अवसर है, ना धन है, ना समर्थन है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम अपनी कुछ नहीं की स्थिति को ईश्वर को सौंपते हैं तो वह उसे सब कुछ में बदल सकते हैं। यीशु मसीह ने यह दिखाया कि आश्चर्य वहीं से शुरू होता है जहां मानव की सीमा समाप्त होती है। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास रखो जब तुम्हारे पास कुछ नहीं हो। यदि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को चमत्कार करने के लिए बहुत अधिक की आवश्यकता नहीं होती। वह तुम्हारे थोड़े को भी बहुत में बदल सकता है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे परमेश्वर को समर्पित करो। जैसे कि वह लड़का जो 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर आया था, उसने उन्हें यीशु को दे दिया। उसने जो दिया वही दूसरों के लिए आशीर्वाद बन गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को आपसे कुछ नहीं चाहिए। वो आपकी छोटी चीज को छोटी नहीं समझते, आपके छोटे उपहार को छोटा नहीं समझते। वे आपको देखते हैं, आपके हृदय को जांचते हैं। तो प्रियो, आप विश्वास के साथ परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो। अगर आज आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है तो याद रखो, परमेश्वर आपको बढ़ाने की सामर्थ्य रखते हैं। ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार की गाथा नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रमाण है, जो कुछ नहीं से सब कुछ कर सकते हैं। जब हम अपनी सीमाएं स्वीकार करके विश्वास पूर्वक अपने जीवन को उनके हाथ में देते हैं
तो वह हमारे लिए असंभव को भी संभव बना देते हैं। इसीलिए जब भी आपको लगे कि आपके पास कुछ नहीं है, ये याद रखिए, परमेश्वर के साथ कुछ नहीं से भी सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।